Hello बच्चों, let's see the question. In the given arrangement, the loop is moved with constant velocity v in a uniform magnetic field B in a restricted region of width small a. तो ये आपको स्मॉल a का एक restricted region आपको दिख रहा है और ये कितनी constant velocity v से ये जो loop है ये कहाँ जा रहा है आगे जा रहा है. The time for which the EMF is induced in the circuit is option A 2v upon v, option B 2a upon v, option C a plus b upon v, option D 2a minus b upon b. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is very general, is Faraday's law. What is Faraday's law? Faraday law क्या कहता है बेटा? Whenever there is a change in flux, कौन सा फ्लक्स बेटा? magnetic flux, then there is an induced EMF in the coil. जिस कॉयल से फ्लक्स चेंज होगा उसी कॉयल में ही क्या आ जाएगा? इंड्यूस में. बट उसके लिए फ्लक्स का चेंज होना इज मैंडेटरी. और फ्लक्स चेंज ईएमएफ आधा कितना है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ और द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, तो अगर हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जो रेस्ट्रिक्टेड रीजन है बेटा वो उसकी विड्थ कितनी गिवन है हमें बेटा? स्मॉल ए. और जो हमारा बॉक्स है उसकी विड्थ कितनी है हमारी? इट इज स्मॉल बी. और बी हमारा ए से कैसा है? बड़ा. यही कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है, बी ए से कैसा है? बड़ा. कोई प्रॉब्लम नहीं. अब जब ये इसमें से पास होगा ना, तो हमारी पहली कंडीशन क्या बनेगी? द फर्स्ट केस. पहला सिचुएशन क्या बनेगा? तो पहला केस ये बनेगा कि आपका ये रहेगा ए, और ये कितनी वेलोसिटी तक जा रहा है? वी वेलोसिटी से. तो ये सबसे पहले इसके अंदर ऐसे इस तरीके से फिट होगा. ये फिट होगा. ये इसकी पूरी लेंथ कितनी है? वी. लेकिन ये कितना एंटर किया है इसके अंदर? ए. अच्छा, इस वाले रीजन में क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या है बेटा? तो अगर इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स है तो जब तक ये इतना ए डिस्टेंस चलेगा तब तक इसमें क्या? फ्लक्स चेंज होगा. और इसमें क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. तो कितनी डिस्टेंस तक आ रहा है? ए डिस्टेंस तक. कितनी वेलोसिटी चल रहा था? वी वेलोसिटी से ना. तो अगर हम टाइम निकालें तो टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो ये t1 टाइम ए अपॉन वी. यहाँ तक तो आपका करंट आएगा. इसके बाद सिचुएशन क्या बनेगा? तो हम केस सेकेंड देख लेते हैं. इसमें क्या होगा? इसमें ये हमारा इसको क्रॉस करेगा ना, और ये आगे निकल जाएगा. इसके बाद अगर आप देखें, सिचुएशन हमारी बनेगी कुछ ऐसी कि ये है हमारा, और ये हमारी सिचुएशन यहाँ हो गई होगी. ओके, क्योंकि जब ये इसको क्रॉस कर रहा होगा तो यहाँ पे फ्लक्स, इतने बीच में फ्लक्स कैसा क्या रहा होगा? कांस्टेंट. इतने बीच का फ्लक्स क्या रहा? कांस्टेंट. इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया होगा. फ्लक्स कांस्टेंट हो गया. इसके बाद जब ये इसको क्रॉस करके इस सिचुएशन पहुंचता है, इस सिचुएशन में ये वाली, तो फ्लक्स कांस्टेंट ही था. अब इसके बाद जब ये जो ए डिस्टेंस है, ये जो पार्ट है ये वाला, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये वाला पार्ट जब क्रॉस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये क्या होंगी बेटा? डिक्रीज होंगी, है ना. और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी तो फ्लक्स इंड्यूस होगा. कितने डिस्टेंस के लिए? ए डिस्टेंस के लिए. कितनी वेलोसिटी चल रहा है? वी. फिर से अगर टाइम टेकन देखें तो टाइम टेकन t2 विल बी गिवन बाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितनी चल रहा है? ए. स्पीड कितनी है इसकी? वी. तो ये फिर से t2. तो फिर उसके बाद जब ये ए क्रॉस कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, फ्लक्स वैसे चेंज होना बंद हो जाएगा. तो अगर हम बात करें किसके? टोटल टाइम की,
जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो हो जाएगा T1 प्लस T2, तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस ए प्लस बी, दैट मीन्स 2A अपॉन, सॉरी A अपॉन B है ना, और A अपॉन B का प्लस 2A अपॉन B. If we match our option, that is 2A upon B. Second option is correct. So we can say the correct option second. That means the B. So I hope you have understood it well. Best of luck.